हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है यार। मैं आ चुका हूँ एक वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसआई भर्ती में जब मैं भिलाई गया था तो मेरे साथ आखिर क्या क्या हुआ था यार। बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरे पास ना 12th का ओरिजिनल कॉपी था और ना ही निवास का ओरिजिनल कॉपी था। तो आखिरकार मैंने किस प्रकार से वहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, तब जाके मैंने वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार कर पाया। और हाइट मेरी छोटी पड़ गई थी भाई ठीक है, तो हाइट कैसे छोटी पड़ गई थी वो बाद में पता चलेगा कि ठीक है कैसे पार हुआ, किस कारण से। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्टिंग से बताना शुरू करता हूँ। फिलहाल मैं जब बिलासपुर से निकला तो मैं डॉक्यूमेंट को बिल्कुल भी चेक नहीं किया। ये सबसे पहली गलती थी मेरी। ठीक है, तो मुझे लगा कि पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे उसमें फाइल में ही तो रहता है। ऐसे करके मैं निकल गया जी। और वहाँ से जब निकला, मतलब बिलासपुर से निकला, तो फिर सीधा चला गया मैं कवर्धा से फिर हम लोग 3 लोग गए सीधा भिलाई। फिर मतलब 2 दिन पहले चला गया था मैं। ठीक है, उन लोगों के साथ जो उनका नेक्स्ट डे था। ठीक है, मेरा थर्ड मतलब उसके बाद वाला दिन था। ठीक है, मतलब मैं 22 को चला गया था, 23 को उन लोगों का था और 24 को मेरा था। ठीक है, तो यार 24 तक मुझे रुकना पड़ा और 24 को ही मैं घर चला गया। तो यार उस बीच में मेरा जो डॉक्यूमेंट है घर में था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है और मैं निकल गया था भिलाई। और भिलाई में जाकर पता चला कि जब फोटो कॉपी कराने गए तो भाई साहब मेरे जो 12वीं के रिजल्ट है वो तो है ही नहीं। ठीक है, और एक और इशू हो गया था। मतलब वो मुझे पहले से पता था, जैसे कि नाम वाला। ठीक है, नाम जैसे कुछ मिस्टेक हो जाता है तो मेरा जो स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में वो मिस्टेक है। ठीक है, मैं उसके लिए फिर वहीं तहसील गया। फिर तहसील में अपना जो नाम है उसको बताया कि मेरा इसमें मिस्टेक है तो आप इसे सुधार दीजिए। ऐसे कर मतलब सुधार दीजिए, मतलब इसके लिए कुछ एफिडेविट बना दीजिए। तो वो वहाँ पे जो बैठे रहते हैं टाइपिंग मास्टर, ठीक है, वो उन्होंने फिर बताया कि ऐसा ऐसा है, बन सकता है ऐसे करके। तो उन्होंने फिर अपना जो उसमें लिखा कि वो दोनों नाम है वो सेम ही है। ठीक है, इसमें वो मेरा ही नाम है ऐसे करके लिखा और ये दोनों मान्य होगा ऐसे करके। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने नोटरी वोटरी करवा ली। ठीक है, वो उसके बाद फिर अब आता है कि 12वीं के रिजल्ट। ठीक है, 12वीं के रिजल्ट नहीं था मेरे पास, वो था घर में। तो वो मैं कैसे लाऊं उसको मैं सोच रहा था। मुझे लगा कि फोटो कॉपी से काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे पूछा कि मैंने आखिरकार फोटो कॉपी से काम चलेगा कि नहीं करके। लेकिन पता चला ये सारी जानकारी से कि भैया फोटो कॉपी ही नहीं बल्कि ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए। तो यार मैं थोड़ा टेंशन में चला गया कि यार अब तो गया मैं फालतू में। मैं पूरा डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया। अगर बिलासपुर से निकला तो पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके निकलता। तो पहले मैं घर जाता, घर से डॉक्यूमेंट लेके फिर भिलाई जाता। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं चेक किया और सीधा भिलाई निकल गया यार। तो बड़ा दुख हुआ मुझे। मतलब मैं सोच रहा था कि अब तो होगा ही नहीं, अब क्या किया जाए। एक दिन रात भर का समय है भाई, रात भर में कौन लाएगा, है ना। तो फिर एक भैया का कॉल आया। फिर भैया को बोले, मैं मतलब सबसे पहले पापा को कॉल किया कि यार 12वीं का रिजल्ट तो घर में है। तो फिर पापा बोले कि फोटो कॉपी से काम चल सकता है तो चला नहीं तो फिर देख यार, ऐसे बोले। मैं सोचे पड़ गया फिर क्या किया जाए। तो फिर उसी वक्त एक भैया का फ़ोन आया कि भैया बोलते हैं कि मतलब जो पुलिस में है, ठीक है, वो भैया आने वाले हैं ऐसे करके। तो मुझे बड़ा खुशी महसूस हुआ, भाई साहब कोई तो घर से आ रहा है ऐसे करके, गांव का ही। ठीक है, वो पुलिस है। तो वो भी एसआई में भर्ती में जो फॉर्म डाले थे वो भी आया था अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट वाइट। वो तो 6 फीट का है भाई, वो उसका हाइट वाइट आराम से आ जाए। तो वैसे भी पुलिस है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल है उनके लिए। तो यार फिलहाल मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो लाए। ठीक है, तो लाए तो नहीं, वो बोले कि मैं लाऊंगा। ठीक है, लाया तो, लेकिन वो मुझे सही टाइम पे नहीं मिला। सही टाइम पे नहीं मिला मतलब मुझे 24 तारीख को 6 बजे था मेरा। ठीक है, मतलब 6 बजे वाला जो होता है, ठीक है, उसमें मुझे जाना था और बहुत सारे लोग थे, 2400 लगभग। ठीक है, तो पाली होता है कि पूरा 2400 जो है वो पूरा 2400 कम से कम 8 करके, मतलब 800 करके ऐसे 2400 4-5 या फिर 3-4 पाली में होता है। तो उस दिन 3-4 पाली था। तो यार 6 बजे और सबसे सुबह उठ के जाना था। तो यार मैं सुबह उठ के गया भी। ठीक है, तो और एक और चीज़ थी बेनिफिट की भैया, अगर तो ज़रा थोड़ा बहुत लेट आगे पीछे आते हो तो उस दिन लास्ट में कहीं न कहीं उसका कुछ जुगाड़ है कि मतलब आपका हो ही जाएगा, ऐसा है। तो फिर
6 बजे गया। हाँ, लेकिन वो 2 शब्द सुनना पड़ेगा भाई, अगर आप लेट से जाते हैं तो मुझे भी 2 शब्द, ऐसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बोला गया कि यार कैसे कैसे लेट हो गया, ऐसे करीब बस बोला गया, ठीक है। तो ये इशू हुई और वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरे पास 12वीं का रिजल्ट नहीं था, भैया के पास था। मैं जब कॉल किया तो भैया को लेके आ रहा हूँ बस आधा घंटा। फिर मैं भाई साहब को बोला जो मुझे छोड़ने आया था बाइक में, ठीक है, उसके रूम में रुका था, तो वो भाई साहब छोड़ के चले गए और मेरा मोबाइल भी ले गए, ठीक है। मतलब मैंने दिया, भाई अलाउ नहीं था उधर, तो कैसे रख के जाता है, ठीक है। तो यार चले गए मोबाइल रख के, और फिर भैया आधा घंटा बाद कॉल किया और वो भाई साहब फ़ोन नहीं उठाया, और मैं भी आधा घंटा बाद कॉल किया, लेकिन आधा घंटा के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो, मतलब स्विच ऑफ आया भाई भैया का। तो मैं अब गया, फिर से दोबारा कॉल किया 5-10 मिनट बाद, तो फिर से स्विच ऑफ। तो अब तो मैं तो सोचा कि अब मिलेगा कि नहीं, है ना। और बहुत ज़्यादा भाई 2400 में किधर ढूंढोगे भाई आदमी को, बताओ, बहुत सारा, मतलब बहुत आदमी, बहुत भीड़। अब किसको किसको बोलूँ कि भैया एक पुलिस है, वो मेरे गांव से आए, कैसे, मतलब कैसे पता करूँ। तो यार बड़ा दिक्कत हो गया था, मैं सोच पड़ गया था आखिर क्या किया जाए। तो मैंने फिर आए बाएँ कुछ नहीं सोचा, सीधा गया मैं वहाँ पे और लाइन लगा, ठीक है। लाइन लगने के बाद बैग चेकिंग होता है, बैग चेकिंग होने के बाद बैग चेकिंग बाद सीधा अंदर गया। अंदर जाने के बाद फिर वो जो सेक्शंस बने होते हैं भाई 20-20 लोगों का, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपना नाम दर्ज कराया और सीने में कुछ लगाने को देता भाई, कोड रहता है, QR कोड रहता है और नंबर रहता है 4 को, ठीक है। तो यार वो दिया और फिर लगाया मैं, ठीक है। बोला वहाँ पे पुलिस सर थे जिन्होंने कि भैया कैसे लेट हो गए ऐसे करके। तो मैंने बताया कि छोटा सा इशू हो गया था ऐसे करके, डॉक्यूमेंट नहीं था तो लेट हो गया ऐसे करके। तो फिर ठीक है, अगली बार से मत करना, मतलब ध्यान रखना था ऐसे करके। बोले ठीक है, मैंने कहा। फिर उन्होंने नाम वाम दर्ज किया, फिर अपना जो एडमिट कार्ड था, ठीक है, एडमिट कार्ड को नोट किया, फिर रोल नंबर सब देखे, फिर दे दिए। उसके बाद मैं फिर भी यही सोच रहा था कि वो जो 12वीं का रिजल्ट है भाई साहब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर जो एक सेक्शन से जब दूसरे सेक्शन में गए, मतलब एक तंबू बना होता है, एक तंबू फिर दूसरा तंबू में जाओ भैया, है ना। पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फिर जाके अपना जो अंगूठा वाला है, ठीक है, अंगूठा मतलब बायोमेट्रिक वाला जो वेरिफिकेशन है वो होता है, वहीं पे गया। फिर मैं वहाँ बैठे थे, डॉक्यूमेंट अंगूठा अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया, फिर लाइन से बैठे थे। फिर वहीं पे भाई एक लाइन के जस्ट लाइन बाद वो भैया बैठे थे भाई, अनफॉर्चुनेटली वो मिला। और भाई साहब मैं वहाँ गया, भैया, तो बोले अरे यार मैं अलाउंस कराने वाला था। बोले अरे बढ़िया बात, मतलब अलाउंस मतलब वहाँ पे एक लगा रहता है, ठीक है, वहाँ पे अलाउंस करा सकते हैं, ये भी एक जुगाड़ था, ठीक है। तो वहाँ पे फिर तो अच्छी बात थी कि वहीं पे मिल गया, ठीक है। तो मिला तो फिर मैंने फिर ले लिया, ठीक है। वहीं से मेरा 12वीं की रिजल्ट मिला। अब बच गया निवास, ठीक है, निवास की ओरिजिनल कॉपी नहीं है, अब क्या किया जाए। तो मैंने सोचा कि यार देखा जाएगा यार क्या क्या होगा, ठीक है। निवास ही तो है, वही स्थायी रहता है, ठीक है। तो फिर थोड़ा समस्या पैदा हो सकता था। तो फिर मैं उसके बाद फिर सब के सब, मतलब 20-20 के दल में, ठीक है, तो आगे बढ़ते गए। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर ना हम लोग एक एक करके बुलाते गए। फिर मुझे बुलाया गया कि ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देना है करके, मतलब सबसे पहले 10वीं 12वीं, फिर आधार कार्ड, फिर जाति निवास, फिर फाइनल का, फिर वो जो उसमें एक घोषणा पत्र भी रहता है, ठीक है, वो भी, इन सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो मेरा जो निवास था, ठीक है, वो निवास का ओरिजिनल कॉपी नहीं था। तो सर बोले कि यार ओरिजिनल कॉपी कहाँ है, दिखाओ। मैंने सर वो तो नहीं है सर, अब क्या किया जाए। तो दोनों आप बैठे रहते हैं सामने में, दोनों सर बात करने लगे अब क्या किया जाए इसका। तो वो लोग चर्चा करने लगे कि भाई इस बार देख लेते हैं, अब निवास ही तो है। तो बोले कि कितना दिन में बन जाएगा। तो मैंने कहा कि बन जाएगा सर 1 सप्ताह में, ठीक। तो बोले ठीक है, बनवा ही लेना भाई, नेक्स्ट टाइम आओगे तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएगी। तो यार इस बार हम अपनी तरफ से पास कर दे रहे हैं, ये विश्वास करके भैया कि ये बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो कोई दूसरा चीज़ रहता तो नहीं छोड़ते ऐसे करके, मतलब जाने नहीं देते, आपका डॉक्यूमेंट अधूरा करके आपको यहीं से बाहर भेज दिया जाता। तो यार इस प्रकार से मेरे दोनों डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है, और मैंने वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वहाँ को पास कर गया भाई, ठीक है। अब आगे जाता है हाइट वाइट नापने का भाई।
वहाँ पे बड़ा दिक्कत हो गया था कि मतलब मैं सोचा कि हाइट तो आ ही जाएगा, ठीक है, सीना वीना तो आराम से आ जाएगा, सीना तो चौड़ा है ही, ठीक है, और मेरा जो पैर का नीचे वाला वो सटता है भाई, ठीक है, तो वो मैं चेक कर रहा था बड़ा चालाकी से, ठीक है, तो वो एकदम ज़्यादा चिपकता है ना, एकदम टेढ़ा रहता है अंदर से, वो उन लोगों को हटा देते हैं भाई, और जिनका ज़्यादा बहुत कम हाइट होता है तो उनको भगा दिया जाता है। तो वैसे ऐसा है, तो फिर वहाँ पर गया तो फिर अपना पैर चेक किए, ठीक है, वो ठीक आया, और अपना सीना चेक किए, वो भी ठीक आया। अब आता है हाइट की बारी। अब हाइट मैं ऐसे खड़ा तन के भाई, अब साइड में पुलिस 6 फुट आदमी, वो मैं ऊपर में था और नीचे फिर भी बड़ा भाई साहब, इतना ऊंचा था। तो भाई साहब वो बोले कि हाइट तो बड़ा छोटा है यार मतलब बहुत छोटा है तुम्हारा, कैसे आएगा? तो वो पहले हाइट छोटा है, मैंने कहा अरे हाँ हाइट छोटा है। तो फिर वो बोले कि कौन से कैटेगरी को? तो एसटी। अरे यार बहुत हाइट है तुम्हारा, तो हाइटेड हो वैसे में तुम तो यार, इस प्रकार से मतलब एसटी का जो है वो छूट रहता है, तो यार यही बेनिफिट मिला, ठीक है, वहाँ पे, नहीं तो हाइट में कटने की संभावना थी। तो हमारे हम जो 20 लोग थे, ठीक है, उस 20 लोगों में यार एक व्यक्ति का मतलब एक कैंडिडेट का हाइट कम हो गया, बेचारे को हाइट कम होने के कारण वो चला गया बाहर, ठीक है। तो सब बाकी जो है पास हो गया, ठीक है। ऐसे तैसे करके कि भाई पूरा एक दिन जो है मेरा दिमाग खराब जैसा लग रहा था, भरा भरा सा लग रहा था पूरा, ठीक है। तो यार इस प्रकार से मैंने पास किया, तो ये हुई मेरे साथ, ठीक है। तो यार चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यार वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ और भूगोल पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ने वाले हैं, ये बता देता हूँ। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ों का अभी नोट्स तैयार करके रखा हुआ है, मैं आपको शेयर करूँगा। वो सारी चीज़ें शेयर यहाँ पे होने वाली है। बात वहाँ पे आपको मार्केट से भी बुक मिल सकती है भाई। बात तो ये है कि आपको यहाँ पे समझाएगा कौन? जब तक आपको कोई समझाता नहीं है तब तक आपको वो सारी चीज़ें एकदम से ज़्यादा क्लियरिटी पूर्वक समझ नहीं आएगा भाई, वो याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो यार जल्दी से फटाफट अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।